नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। वो 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जगह लिए हैं। जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल 17 महीनों का होगा। वो 23 अप्रैल 2021 में रिटायर होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें मुख्य शपथ दिलाएंगे और साथ ही जस्टिस बोबड़े पूर्व सीजेआई गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी समिति में शामिल थे। देश के 47वें चीफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया। इसके मुताबिक दिल्ली से लिए पानी के सब नमूने BIS के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। भाजपा ने कहा कि विकास के नाम पर आप सरकार ने सिर्फ दिल्ली के लोगों को जहर पिलाया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में 20 शहरों में सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति पर CPIM के नेताओं ने हमला बोला है। इनका आरोप है कि JNU के VC M जगदीश कुमार अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक शिक्षण संस्था के मुखिया हैं, न कि तिहाड़ जेल के अधीक्षक। CPM नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुझे चांसलर ने मेल भेजा था कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। कुलपति और प्रशासन को यहाँ समझना चाहिए कि ये फॉसिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों से छात्रावास शुल्क वृद्धि और उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के विरोध में सोमवार को संसद तक निकाले जाने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की। छात्र संघ सोमवार को JNU से संसद की ओर मार्च करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा। JNU SU ने कहा कि ऐसे समय में जब देश में शुल्क वृद्धि बहुत अधिक पैमाने पर हो रही है, तो समग्र शिक्षा के लिए छात्र आगे आए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक तनवीर सैद पर रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक नरसिम्हा राजा से विधायक तनवीर सैद वाणी मंडल में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। तभी एक शख्स ने उन पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार रात 11:45 की बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर KT बालाकृष्ण ने बताया कि इस हमले में विधायक के गर्दन और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर लंबे समय से चल रही खींचातान पर आज कोई निर्णय हो सकता है। बताया जा रहा है कि NCP प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच बैठक आज है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों नेताओं की बैठक के बाद ही महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अभी तक महाराष्ट्र में सरकार को लेकर तस्वीरें साफ नहीं हुई है। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली में सोनिया और पवार की बैठक के बाद सरकार बनाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है। अदालत ने 2012 में गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता का केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने के लिए माता पिता की याचिका स्वीकार कर ली है। पीड़िता के माता पिता ने अदालत में से तिहाड़ जेल प्रशासन को बलात्कार दोषियों को फांसी देने के आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए थे। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को करेंगे। दरअसल 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को फांसी देने के लिए केंद्र को निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने संकेत दिया है कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन तोड़ने के बावजूद दोनों राज्य में सरकार बनाएंगे। अठावले ने न्यूज एजेंसी से कहा कि मैंने अमित भाई को कहा था कि वो मध्यस्थता करे तो सरकार गठन को लेकर रास्ता निकल सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। भाजपा और शिवसेना सरकार बनाने के लिए साथ आएंगे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या प्रतिबंधित संगठन से सिमी के सदस्य अब पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे वैध मुस्लिम संगठनों के प्रमुख सदस्य बन गए हैं। गृह मंत्रालय को जांच करनी होगी। राजस्थान के बीकानेर में सोमवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा श्री डूंगरगढ़ इलाके में हुआ।
टक्कर के दौरान बस का अगला हिस्सा ट्रक में घुस गया। दोनों वाहनों में आग लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत ट्यूबवेल से पानी लाकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान कई यात्री बुरी तरह से झुलस गए। जख्मी यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।